मैं निर्दोष हूँ, लेकिन लड़का हूँ, मेरी कौन सुनेगा। इसलिए जान दे रहा हूँ। गर्लफ्रेंड से परेशान प्रेमी ने किया सुसाइड और अपने 6 पेज में सुसाइड नोट भी लिखा। ये ऋतिक नाम का एक लड़का होता है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सबको एमपी के इंदौर के अन्नापूर्णा नगर के एक ऐसे प्रेम प्रसंग के कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद एक सबक ज़रूर मिलेगा आप सबको, और आगे पूरी सच्चाई बयां करूँगा। एमपी के इंदौर से अन्नापूर्णा नगर में प्रेम संबंधों के कारण एक युवक ट्रेन के नीचे आकर के हत्या कर लेता है। यह घटना मंगलवार 6 से 7 बजे के करीब में घटता है। मृतक की पहचान 23 वर्षीय ऋतिक बछाने के रूप में होती है, जो पेशे से एक निजी कंपनी में लोडिंग रिक्शा चलाता था। पुलिस को मौके से उसके पास एक जेब में सुसाइड नोट भी मिलता है, जिसमें अपने प्रेमिका और उसके भाई पर गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि प्रेमी और प्रेमिका का क्या रिश्ता था उसको आगे मैं आप सबको सामने बयां करूंगा। लेकिन जो ऋतिक होता है नाम का लड़का, जो आत्महत्या करता है, वो एक सुसाइड नोट भी लिखता है, और उसमें क्या क्या लिखता है उसको भी आप सबको सामने पेश करूंगा। प्रेमिका और उसके भाई पर ऋतिक ने आरोप लगाया, अपने सुसाइड में लिखा, उसके मौत के लिए उसकी प्रेमिका, उसके भाई शुभम बाथम राठौर जिम्मेदार है। उसने कहा कि वह निर्दोष है, लेकिन लड़कों की बात कोई सुनता नहीं। जो ऋतिक होता है वो अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखता है कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन मैं लड़का हूँ, मेरी बात पर कोई तवज्जो नहीं देगा, इसलिए यह कदम उठा रहा हूँ। ऋतिक और उसकी प्रेमी का रिश्ता पिछले 1 साल से था। प्रेमिका ने उसके साथ भागकर शादी भी करने की इच्छा जताई थी, लेकिन जब वह आई थी बिना दस्तावेज के, जब ऋतिक के पास उसकी प्रेमिका शादी करने के लिए इच्छा जताई थी, जब उसके पास आई थी तो वो बिना दस्तावेज की आई थी। इसी के कारण शादी नहीं हो पाई लिखित में। अपनी वहीं प्रेमी का जो ऋतिक होता है उसका कहना है, मैं अपनी प्रेमिका को नुकसान कभी नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके फ़ायदे का। मैं ना कभी उसको ब्लैकमेल किया, ना कभी उसको प्रताड़ित किया, उसे हमेशा खुश रखा। लेकिन जो प्रेमिका होती है उसका भाई और वो मुझे इतना अत्याचार, इतना ब्लैकमेल करता रहा कि मुझे सुसाइड करना पड़ा। सुसाइड नोट में ऋतिक ये भी लिखता है, उसकी प्रेमिका ने उसे बार बार ब्लैकमेल किया, जिसका उसके पास सबूत भी मौजूद है। प्रेमिका का भाई शुभम 20-25 गुंडों के साथ आता है और उसके पास आया और उसका मोबाइल छीन लेता है। सबूत नष्ट कर दिए जाएंगे और उसकी बहन की बदनामी ना हो। ऋतिक ने बताया कि उसके घर रात को 10 बजे आती थी और उसके परिवार वालों को डराता था, लेकिन अपनी बहन को कुछ नहीं कहता था। जो पीड़ित होता है ऋतिक नाम का लड़का प्रेमी, उसकी प्रेमिका का जो भाई होता है शुभम बाथम राठौर, उसके प्रेमी के घर पर रोज आता था और उसकी माँ को, उसके भाई को, उसके बहन को डराता था, धमकाता था, लेकिन वो अपनी बहन को कुछ नहीं कहता था। ये पीड़ित का गुहार है, ये सुसाइड नोट में उसके लिखा है। तो ये भी लिखता है वो ऋतिक अपने सुसाइड नोट में, न्याय की गुहार भी लगाता है पुलिस वालों से। ऋतिक ने अपने सुसाइड नोट में पुलिस से निवेदन भी किया, उसकी प्रेमिका और उसके भाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उस लड़के ने कहा कि मैं लड़का हूँ, इसलिए मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं देगा,
और इसी कारण मैं अपने आप में आत्महत्या करने की कोशिश भी किया और कर भी लिया। ऋतिक अपने परिवार को भी जनादेश दिया कि वे उसके फैसले से परेशान न हो और न्याय की लड़ाई लड़ें। आप लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगा। परिवार की स्थिति ये रही कि ऋतिक के भाई लोकेश ने बताया कि ऋतिक एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उसकी एक बहन है जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई है। वो अपने परिवार का समर्थन करने के लिए वो एक ई रिक्शा कंपनी में लोडिंग का काम करता था। परिवार ने उसकी मौत के बाद न्याय की गुहार भी लगाई है और पुलिस से दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। इस दुखद घटना के अन्नापुरा नगर में सनसनी फैल जाता है और अब पुलिस मामले की जांच भी कर रही होती है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, किसी को उकसाना या किसी कोई भड़काऊ बयान देना या किसी के खिलाफ बोलना ये बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि एक पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके और दूसरी बात ये कि इससे हज़ारों और लाखों लोगों को देखने के बाद सबक मिल सके। मैं नमस्कार, सलाम, आदाब आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर एक सबक हासिल करेंगे और हमारे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर देंगे। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ आप सब ज़रूर खैरियत होंगे।